वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था, घरेलू उत्पाद जीडीपी। तो जीडीपी की बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है। ठीक है, मौद्रिक मूल्य है एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का। भारत के लिए यह एक वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक है। हमारे यहाँ 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक, ठीक है, अगले साल के 31 मार्च तक चलता है। ठीक, तो इसका आकलन राष्ट्रीय निजी उपभोग, सकल निवेश, सरकारी एवं व्यापार शेष, निर्यात आयात के योगफल द्वारा भी किया जाता है। इस विधि में देश के बाहर उत्पादित आयातों के व्यय को और उन देश निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य जुड़ा होता है जिन्हें देश में नहीं बेचा गया है। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी या सकल घरेलू आय एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है। सकल घरेलू उत्पाद 3 प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्या है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि एक निश्चित समयावधि में, आमतौर पर ये 365 दिन का एक वर्ष लेते हैं, तो एक निश्चित समयावधि में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम माल और सेवाओं के लिए किए गए कुल व्यय के बराबर है। ठीक है, व्यय आधारित अगर देखें तो आगे और है इसकी परिभाषा, 2 परिभाषाएं और हैं। यह देश के भीतर एक अवधि में सभी उद्योगों के द्वारा उत्पादित प्रत्येक अवस्था यानी मध्यवर्ती चरण पर कुल वर्धित मूल्य और उत्पादों पर सब्सिडी रहित कर के योग के बराबर है। और तीसरी परिभाषा क्या है कि यह एक अवधि में देश में उत्पादन द्वारा उत्पन्न आय के योग के बराबर है, अर्थात कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति की राशि, उत्पादन पर कर और सब्सिडी रहित आयात और सकल परिचालन अधिशेष। ठीक है, अगला है, ये हुआ आपका जीडीपी। दूसरा है जीएनपी, जिसको कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। किसी अर्थव्यवस्था में जीएनपी उस आय को कहते हैं जो जीडीपी में विदेशों में होने वाली आय को जोड़कर हासिल होता है। ठीक है, इसमें देश की सीमा से बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है और जीडीपी में सिर्फ देश के भीतर की, जीएनपी में मतलब सकल यानी देश के बाहर भी जो आय आ रही है उसको भी आर्थिक गतिविधियों को शामिल करेंगे। तो इसकी परिभाषा अगर देखी जाए या फिर अगर कैलकुलेशन देखी जाए तो सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, यानी आपका जीडीपी, फिर शेष विश्व में नियुक्त उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय और माइनस घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित कारक आय, ये है आपका जीएनपी। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जिसको एनएनपी कहते हैं। एनएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी में से मूल्य कटौती को घटाने के बाद जो आय बचती है, ठीक है, यानी डिप्रेसिएशन यानी मूल्य ह्रास को घटा देते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से, उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, साधन लागत पर याद रखिएगा, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो एनएनपी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को निकाल करके। इन तीनों में अंतर देखते हैं, यानी जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी में अंतर देखें तो ये जीडीपी और जीएनपी दोनों अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय उत्पादन और आय को दर्शाते हैं। जीडीपी जो है सभी घरेलू उत्पादों का मापन करता है, चाहे इसकी उत्पादन इकाइयों की राष्ट्रीयता कोई भी हो। और जीएनपी क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक क्षेत्र की राष्ट्रीयता के द्वारा उत्पन्न आउटपुट के मान का मापन करता है। वहीं जीएनपी जो है एक देश या विदेश से प्राप्त होने वाली आय को जोड़ता है, जबकि एनएनपी में लगने वाली लागत में से होने वाली कमी को घटाया जाता है। जीएनपी में आयात निर्यात के स्थान पर विदेशी आय शामिल होती है। साधारण तौर पर ये कह सकते हैं कि जीडीपी की तुलना में जीएनपी में शुद्ध विदेशी निवेश आय शामिल होती है। जीडीपी घरेलू उत्पाद के स्तर को प्रदर्शित करता है, जबकि जीएनपी जो है किसी भी व्यक्ति या किसी देश के निगम के उत्पादन के स्तर को मापता है। आगे बढ़ते हैं, एनडीपी। एनडीपी क्या होता है, ये शुद्ध घरेलू उत्पाद
एनडीपी किसी भी अर्थव्यवस्था की वह जीडीपी है जिसमें एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती को घटाकर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो एनडीपी क्या होता है? जीडीपी माइनस घिसावट। वास्तव में जिन संसाधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है उपयोग के दौरान उसके मूल्य में कमी हो जाती है, जिसका मतलब उस सामान का घिसने या टूटने फूटने से होता है। ठीक है, इसमें कटौती की दर सरकार निर्धारित करती है। आगे एक और कॉन्सेप्ट है आपका सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सतत आर्थिक विकास। तो सतत विकास सामाजिक आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सहन शक्ति के अनुसार विकास की बात की जाती है। ठीक है, स्थायी विकास का अभिप्राय किसी विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित करना है। यह अवधारणा 1960 के दशक में तब विकसित हुई जब लोग औद्योगिकीकरण के पर्यावरण पर हानिकारक प्रभावों से अवगत हुए। इसकी शुरुआत 1962 में जब वैज्ञानिक रॉकल कार्सन ने द साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, सामाजिक पक्षों के मध्य परस्पर संबंधों के अध्ययन में मील का पत्थर साबित हुई। सतत विकास की सबसे अच्छी परिभाषा ब्रटलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट कवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, 1987 में दी। उसने सतत विकास को ऐसा विकास कहा जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से बिना समझौता किए वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी करता है। ठीक है, ये है आपका सतत आर्थिक विकास। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।